राहों पे तेरी मैं जाऊंगी कहीं मेरे साथ चलोगे हम सफर इतना गंदा गाओ नहीं वीडियो बना लो चलो भी पता नहीं मैं भाई गंदा गाओ नहीं वीडियो बना लो चलो बस वन प्रोसेस कोई नहीं है मैं आवाज मत करिए ऐसा नहीं बस चलो ठीक है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज साक्षी एंड स्नेहा और आज की इस वीडियो में हम पता है क्या करने वाले हैं, अपने रियलिस्ट वर्जन को दिखाने वाले हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। रुको जरा सब्र करो, ट्विस्ट भी बताएंगे। ट्विस्ट ये है कि आई एम साक्षी और वेट एम आई। ये साक्षी कैसे हो सकती है? साक्षी तो मैं हूँ। लेकिन हमारा ट्विस्ट ये है कि अगर साक्षी स्नेहा बन जाए और स्नेहा साक्षी बन जाए तो क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलो दिखाते हैं क्या होगा। हेलो एवरीवन, तो आई एम स्नेहा। भाई ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस आप समझ जाओ कि हाँ मैं स्नेहा हूँ, स्नेहा का रोल कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और आई एम विद पेशेंस, कामनेस एंड डीप थॉट्स। और डीप थॉट्स किसके बारे में? अगर मैं चाय बना रही हूँ, चाय गिर गई तो अभी क्यों गिरी? 2 मिनट बाद क्यों नहीं गिरी? मैं पानी लेके जा रही, पानी यहाँ गिर गया, वहाँ क्यों नहीं गिरा? उसे तो वहाँ गिरना चाहिए था भाई। मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ, ओवर थिंकिंग फैक्ट्री हूँ पूरी। ऐसा कुछ, इससे भी ज़्यादा कुछ। चलो। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी, घर की सबसे बड़ी बेटी और मूड स्विंग्स की मशीन और पार्ट टाइम फैमिली थेरेपिस्ट भी। कभी कामनेस, कभी वोल्केनो, मेरे सब कुछ मेरे मूड पे डिपेंड करता है। एक बोलते हैं ना, एक पल में शोला एक पल में शबनम, काइंड ऑफ कुछ ऐसे ही बोलते हैं। और हाँ, जब सब रोएंगे ना तो साक्षी दीदी याद आती है। कामनेस मेरी, पेशेंस मेरी, लेक्चर्स मेरे और टैंट्रम्स वो भी मेरे ही नाम। हाँ, रोना मेरी हॉबी नहीं है, बस अब टाइम पास बन चुका है। जब मन नहीं लगता रो देती हूँ। हे भगवान, मैं इतना कुछ करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। चलो अब बारी आती है मॉर्निंग पार्ट की। तो जब मैं पीजी में रहती हूँ ना, जैसे ही मैं ऐसे सुबह सो के उठती हूँ, ऐसे फिर किचन में जाके ऐसे आँख खोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद खाना बनाती हूँ, मतलब जो भी लंच वगैरह बनाना होता है, और देखती हूँ ऐसे साइड में कि स्नेहा जग तो नहीं रही। जैसे जगती बाथरूम में घुस जाती हूँ। मैं पता है कैसे जगती हूँ? जब साक्षी चौके की आवाज़ लगाती तो मेरे कानों में आवाज़ आती, कह रहे कुछ बन रहा है, अब टाइम हो रहा है जगने का। तब मैं उस टाइम ऐसे जगती हूँ और जगने के बाद सीधे कहती है दीदी बन गया क्या? मेरे को जगाई? क्या बना रही, क्यों नहीं मेरे को जगाई? बस यही करती हूँ गाइस, और कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे उठती हूँ। जब मेरी क्लासेस होती है 9 बजे से, मैं 8:35 में निकलती हूँ और दीदी मुझे कहती है 8:35 में निकल रही हूँ, नहीं पहुँचोगी, लेट होगा, देख लेना पक्का लेट होगा। और मैं जल्दी चल के जल्दी पहुँच के दिखा देती हूँ। और दीदी सॉरी, और मेरा मुंह बन जाता है। गाइस बहुत टफ है साक्षी स्नेहा का रोल रिवर्स करना, मैं तो नहीं कर पा रही। बार बार मुझे लग रहा है कि मैं साक्षी ही हूँ। नहीं, मैं तो साक्षी हूँ। आज मैं अपनी तुम्हारी सारी जो भी क्या बोलते हैं हरकतें सब 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 बताने वाली हूँ। मैं ऐसी कौन सी हरकतें करी कि ऐसे मैं बताऊंगी ऐसे। पता है आज मैं, पता है मुझे ना बाजार जाना इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं। मैं स्नेहा को हमेशा बोलती हूँ, आज बोलती नहीं हूँ, ऑर्डर देती हूँ, आज तुम्हें बाजार चलना है, ठीक है। कैसे भी मैं आज कुछ नहीं सुनने वाली। और मैं जब दीदी बोलती है बाजार चलने को तो मैं बोलती मुझे नींद आ रही, मैं सो जाती हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, मैं कह देती हूँ आज के बाद मेरे साथ कभी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आज के बाद मेरे से बोलना मत पागल। मैं कहती हूँ कि मैं तो चल ही रही थी, तुम ही सो गई थी। अब पता है दीदी ऐसा करती है ना, बोलती है चलने को मार्केट, अपने चलेगी, और मैं तो आलसी बन के चलती रहती हूँ। चलती है, कुछ नहीं करती हूँ। पता है स्नेहा ना दिन में ऐसे नींद आती है, मतलब तुम्हें बाजार में कैसे नींद आ सकती है? मुझे? हाँ स्नेहा हो तुम। अच्छा यार बहुत टफ है ये तो। हाँ मुझे पता है, चलती है जैसे लगता है कि एक कोई मारेगा वो चली जाएगी यहाँ से लंदन, वैसे चलती है। मैं कल इसके मतलब मैं नहीं, स्नेहा मार्केट गई थी। सॉरी मैं स्नेहा हूँ, सॉरी गाइस, इतना बड़ा गलत फहमी मैं नहीं पा सकती। मैं स्नेहा, मैं कल मार्केट जा रही थी, मुझे इतनी आलस आ रही थी, बार बार दीदी कह रही थी ऐसे चलो वैसे चलो, ऐसे चलो वैसे चलो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ स्नेहा, तुम्हें नींद आ सकती है, कोई बात नहीं। ज़्यादा दीदी वो मत करो मेरी और ये दीदी की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, पर ये स्नेहा की पर्सनैलिटी है। दीदी ऐसे मत करो, मैं रोने लग जाऊँगी। पता है मैं ना जब खाना बनाने जाती हूँ और जब मैं उसमें कह देती हूँ कि मैं बनाऊँगी, तब तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती, मन करता है सारा बर्तन इसके सर पे पटक दूँ। लेकिन दीदी तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम कितने प्यार से बनाने के लिए जा रही हो। तो ज़्यादा बोली मत बनो। हाँ पर स्नेहा मतलब ऐसे नहीं करती हूँ। दीदी थोड़ा बहुत गुस्से वाली है ना, बोलती है मैं खाना बनाने जाऊँगी मतलब दीदी ही खाना बनाएगी और कोई नहीं बना सकता, कोई किचन में भी नहीं जा सकता। समझ में आया? पता है स्नेहा बन के फ़ायदा उठा रही है, अपनी तारीफें कर रही है। ये राम ने किया ही नहीं। ची तुम्हें पता है दीदी क्या करती है? दीदी इतना टेस्टी खाना बनाती है, मैं क्या। और पता है स्नेहा क्या करती है? सबकी इतनी केयर करती है, इसकी भी केयर करती है बहुत ज़्यादा। ये हमेशा डांट सुना देती है। मैं स्नेहा बन के भी स्नेहा की तारीफ क्यों नहीं सुन पा रही हूँ गाइस? वो साक्षी पता है क्या करती है, सॉरी मैं पता है क्या करती हूँ, मैं हमेशा इसको डांटती रहती हूँ बेचारी। इतना डांटती इतना सुनाती हूँ उसको, फिर भी ये कुछ नहीं बोलती, एक शब्द नहीं बोलती है बेचारी। नहीं ये बात मैं मानती हूँ कि मैं ऐसा पहले करती थी, पर मैं अब ऐसी नहीं ना चुप रह सकती हूँ। ये एक बात बोलेगी मैं 4 बात बोलूंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज पता है मैं
आज पता है मैं बैठी हुई थी और स्नेहा पूजा कर रही थी और मैं इसको पिन कर रही थी कब से, तुम झगड़ालू हो, तुम लड़ाई कर रही हो, पूजा कर रही हो, फिर भी लड़ाई कर रही हो। बस ये बेचारी एक शब्द नहीं बोल रही थी, एक शब्द। ये बेचारी नहीं हो सकती, बेचारी मतलब पता है क्या होता है, गधी। ठीक है जो भी, मैं स्नेहा गधी है क्योंकि साक्षी की तो बहन है ऑब्वियसली। ये नहीं बोलना तो कुछ ज़्यादा ही बोल के आप, पर ऐसा नहीं है, स्नेहा अच्छी है पर साक्षी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन मैं मानती हूँ कि साक्षी थोड़ी नकचड़ी है, साक्षी थोड़ा गुस्से साक्षी वाली। मत बोलो, मुझे दीदी बोलो। दीदी थोड़ी गुस्से वाली है, दीदी थोड़ी नकचड़ी है, दीदी थोड़ी इरिटेटिंग है, मतलब। बट हाँ मैं ना सबके लिए करती भी हूँ, जो मुझसे नहीं कहता है वो सब मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे रहते हैं। हाँ मैं तो पैसे, पता है मेरे घर के बगल में एक बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़, उस पर पैसे लगे हुए, मैं चढ़ती हूँ, मैं नहीं, मतलब दीदी चढ़ती है और पैसे तोड़ के ले आती है और फिर सबके लिए करती है। पैसे से करना इज नॉट करना, समझ में आया? दैट इज द थिंग आई ऑलवेज से। तुम हम रिस्पेक्ट दे दो, तुम अच्छे तो से क्या बात दीदी कर लो। रिस्पेक्ट नहीं देती है? किसे देती है? दीदी रिस्पेक्ट नहीं देती, किसी को नहीं देती, ये गलत बस है। एक इंसान को देती होगी, पापा को। ये गलत है, ये गलत है। रिस्पेक्ट देती है पर हाँ वो थोड़ी गुस्से वाली है, मैं मानती हूँ। उसे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छा ये Mood तो साक्षी swings स्नेहा तो बन के एक बहुत दूसरे की जल्दी है। तारीफ नहीं कर रहे हैं, वाह। कोई बात नहीं, चलो अब एज स्नेहा मैं क्या बोलूँ, दीदी बहुत नकचड़ी है। नहीं मैं नहीं मानती कि स्नेहा ऐसा कह सकती है। ये तो बात है, अगर मैं रियल लाइफ में भी अगर साक्षी होती तो मैं ये कहती कि मैं नहीं मानती कि स्नेहा ऐसा कह सकती, क्योंकि बस वो मुझसे मुझसे बहुत रुलाएगी क्यों? नहीं दीदी मत रो। कभी कभी साक्षी को स्नेहा पे बहुत प्यार आता है, कभी कभी स्नेहा को साक्षी पे बहुत प्यार आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इस पे बहुत मन तो करता है इसका गला दबा दूं, ऐसा वाला दबा दो। और लिटरली स्नेहा भी यही कहती है। यार हम तो सच में साक्षी स्नेहा रिवर्स हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलो अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। अब हमारा क्या टॉपिक चलना चाहिए? ये तो अनफिल्टर्ड टॉक है तो कुछ भी बात कर सकते हैं ना, कुछ भी। तो तुम स्नेहा बनो, ऐसे टोन चेंज मत करो अपना। स्नेहा टोन पता है गाइस, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़। पता है जितना ये बोल रही है स्नेहा अपने 7 जन्म में भी इतना नहीं बोल सकती जितना ये बोल रही है। ये तो बात मैं मान सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैं स्नेहा बन गई तो मैं मेंटल हो जाऊंगी। पता मेंटल क्या, मैं पागल हो जाऊंगी। और मैं साक्षी बन गई ना तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान होगी कि मैं सब पे चिल्ला सकती हूँ, मैं एटलीस्ट अपने फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकती हूँ। अब मैं स्नेहा बन गई तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बिना बकबक किए रह नहीं सकती हूँ सच में। स्नेहा बनना बहुत ईजी, बस मुंह बंद कर लो अपना, ओवर थिंकिंग करते रहो और फ़ोन चलाओ। और यही स्नेहा को नहीं समझ में आ रहा कि मुंह बंद करना साक्षी के लिए कितना टफ है। बाप रे, मैं नहीं कर सकती। मेरा मूड ख़राब हो, मेरा मूड अच्छा हो, मेरा मूड सैड हो, कुछ भी हो, बस मुझे बोलना है भाई। कोई मिल जाए मुझे, मैं उसे बोल बोल के पका दूंगी। सही में पता है, एक बार इस पर फ़ोन आ जाता है, इसकी घंटों की छुट्टी हो जाती है। सॉरी, मेरी साक्षी की घंटों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन वो भी अपने पसंदीदा इंसान के साथ। ऐसे किसी का कॉल आ गया तो मैं नहीं बात कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये कहना चाह रही हो तुम? दीदी ऐसे मत करो ना, चुप पागल। उतना भी रियल नहीं हो रहा था। साक्षी इतनी भी बेकार नहीं है यार। चलो गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा अनफिल्टर्ड सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर हमने पकाया नहीं हो आपको, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और क्या हमें फुल डे के लिए साक्षी स्नेहा के रोल को रिवर्स करना होगा। नहीं, बहुत टफ है। मैं इतना कर दी, बहुत टफ है, लेकिन अगर फिर भी आप देखना चाहोगे तो हम ज़रूर करेंगे। और फिर और कमेंट करना कि हमारा कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हो। और कमेंट करना साक्षी अच्छी है स्नेहा। ये तो कलेश करवा देगी। नहीं, साक्षी कलेश नहीं करती है। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, वो भी रियल अनफिल्टर्ड अच्छा वाला होना चाहिए, मतलब वैसे ही व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ये हमारा एकदम अनफिल्टर्ड था, कुछ भी कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं था, बस हमने जो मन में आया वो बोला। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि दोबारा बोल चुके हैं तो प्लीज़ दोबारा, ताकि लोग हमें देखें और पहचानें कि हम दोनों कितने अनोखे हैं। बाय बाय।